वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। आज हमारा है क्लास 5th और ये हमने चैलेंज लिया है 16 डेज चैलेंज को, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं बेसिक से एडवांस्ड। सो आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी को पता होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बट कहीं ना कई बार आपको उसका रूल याद नहीं रहता है, तो इसलिए अब मैंने पूरा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ में रूल लिखा है इसका। सो इसको मैं बताऊं इससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। और जो ये वर्ड्स मैंने चूज किए हैं ये हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर कई बार जो भी आप स्पीकिंग कर रहे हैं अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन यूज है। तो जो सबसे पहला है वो है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या कोई चीज फैला देना, ठीक है। स्प्रेड एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। मैं लिख देता हूँ देखो आपके लिए इसको, इसकी सेकेंड फॉर्म भी यही है और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है स्टील, मतलब कि चुराना, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चुराना। जैसे एग्जांपल बताऊं, यू हैव स्टोलन माय हार्ट, कि आपने मेरा दिल चुरा लिया, इस तरीके से बोलते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म ये होती है स्टील, स्टोल और स्टोलन। अगर आप अलग टेंस में यूज करें, अगर पास्ट में यूज करें तो ये, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करें तो स्टोलन यूज कर लेना आपको। नेक्स्ट वन है फाइंड फॉल्ट्स। फाइंड फॉल्ट्स का मतलब होता है गलतियां निकालना। आपने देखा होगा जो भी आपके बड़े होते हैं वो ज्यादातर आपके काम के अंदर में फाइंड फॉल्ट्स करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गलती निकालते हैं। तो ये भी इरेगुलर वर्ब है। फाइंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। अगर आपको लग रहा है कोई चीज अच्छी हो रही है तो आपको उसकी हमेशा प्रेज करना चाहिए, उसको उसकी तारीफ करना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे ईडी लगा देना, ये रेगुलर वर्ब्स है, यहाँ पे भी ईडी लग जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है नैप। नैप का मतलब है पकड़ना, मतलब ज्यादातर अगर आप कुछ गलत करेंगे, मान लो कहीं पे जा रहे हैं और कुछ इलीगल लेके जा रहे हैं आप, तो पुलिस विल नैप यू, मतलब पुलिस पकड़ लेगी आपको, ठीक है। सो ये 5 वर्ड है, इनको डेली यूज करना स्टार्ट करें आप। अब हम समझ लेते हैं रूल को कि इसका रूल क्या है, ठीक है। तो रूल थोड़ा सा हो सकता है देखने में लेंथी लगे बट इजी है। देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर उसके बाद हैज, हैव और बिन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब आईएनजी के साथ में यूज होने वाला है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक नई चीज है सिंस और फोर। बट आपको एक चीज ये समझनी है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस यूज करने वाले हैं आप, सबके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, प्लस आपको उसके अंदर में आईएनजी यूज करना है। बट थोड़ा सा जो आगे का सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर के अंदर में भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिंस और फोर, इसको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। सिंस और फोर को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है हाउ लॉन्ग। सिंस और फोर का मतलब होता है बताने के लिए हाउ लॉन्ग। अगर आपको हाउ लॉन्ग समझ आ गया तो आपको ये टेंस यूज करना बहुत इजीली आ जाएगा। इन दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस मैं अभी बस आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट है नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या है, बहुत ईजी होने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर मान लो 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब है, जैसे एक रूल है ये वाला, सब्जेक्ट के साथ में विल भी आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल है। अब यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब साथ में है, आपको देखना है जब भी इसका नेगेटिव बनाए तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके डायरेक्ट बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। ये इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। और अगर इसकी बात करें क्वेश्चनिंग की, तो क्वेश्चनिंग में करना है जो इसकी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है उसको पहले चूज कर लेना, उसको पहले लिख लेना सब्जेक्ट से, बाकी सेम रहने वाला है। सेम मैंने यहीं पे किया ये चीज, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर जो बच गया सिंस और फोर। और इसका इंटरोगेटिव हो गया हैज, हैव, सब्जेक्ट, बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर और फिर बाद में क्वेश्चनिंग। अब इसको सबसे अच्छा यूज होता है इसको यूज करें आप हाउ लॉन्ग के सेंस में, ठीक है। हाउ लॉन्ग के सेंस में यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे यूज करना है, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है आपको। एक तो अभी आपको सिंपली रूल समझ आ गया कि इसका एग्जैक्टली रूल होता क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। मैंने कोशिश किया इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखने की। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल हैपनिंग, मतलब कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट किया है आपने करना और अभी भी चल रहा है वो, ठीक है। ये यूज होता है इसका, प्राइमरी एक यूज है, अच्छा यूज ही है इसका। इसके सेकेंड रूल को समझ लेते हैं। सेकेंड रूल कह रहा है कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट स्टॉप्ड, मतलब कोई भी चीज पास्ट में स्टार्ट हुई बट हाल फिलहाल में आके खत्म हो गई है, स्टॉप हो गई है। बट इसको ये समझना है देयर इज अ कनेक्शन विद नाउ, मतलब जो भी चीज पास्ट से स्टार्ट हुई थी बट हाल फिलहाल में खत्म हो गया, उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, कहीं ना कहीं कुछ लिंक है उसका प्रेजेंट से, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है आपको इसके अंदर में, तो क्या मिसिंग हो सकता है,
चलो एक बार जो मैंने रूल लिखा है उससे सेंटेंस को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट मिल गया आई। अब मैंने यहाँ पे हैज हैव लिखा है। अगर आपको अगर नहीं पता कि हैज और हैव में डिफरेंस क्या है और किसके सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं हैज को और हैव को किसके सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, तो यहाँ से समझ लें आप आई यू वी दे और प्लूरल के साथ में यूज करना है हैव को, और ही शी इट किसी नेम और सिंगुलर के साथ यूज करना होता है हैज को आप। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है आई, सब्जेक्ट मिल गया मेरे को आई, हैज हैव में से कोई एक चूज करना था और बिन लगाना था, यहां तक मैंने ये कर दिया। अब मुझे वर्ब देखनी किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या एक्शन है वो। सो मैंने लिखा है टीचिंग और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, क्या बताता हूँ मैं, एक है इंग्लिश। सो मैंने सेंटेंस में पूरा पढ़ते हैं क्या लिखा है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। सो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बट कुछ ना कुछ मिसिंग है इसके अंदर में, सिंस ऑफ फोर। सो सिंस ऑफ फोर को कैसे समझने वाले हैं, सिंस ऑफ फोर को कई बार अंडरस्टूड होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है। जैसे मैंने लिखा है कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब यह है कि मैं इंग्लिश पास से लेके अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, उस चीज को मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं सिंस 2019। अभी प्रॉपर आपको टाइम दे दिया तो प्रॉपर सेंस आपको समझ आ गया। कई बार टाइम अंडरस्टूड होता है, नहीं भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा, जैसे बोलते हैं आई हैव बीन करके कुछ भी बता रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव बीन यूजिंग यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, तो इसने बताया कि आप बहुत टाइम से यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, पास से लेके अभी तक। तो हिंदी से कुछ नहीं सोचना, बस ये ध्यान रखना है अगर आपको कोई एक्शन बताना है पास से लेके अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके लिए क्या बोलना है आपको, आई हैव बीन प्लस में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस ऑफ फोर्स में ऐड कर दें आप। ठीक है, जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाउ लॉन्ग। क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप ज्यादातर दूसरे से पूछते हैं कि आप कितने टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं, आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं, आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, आप कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हैं। आपको यूज करना होता है हाउ लॉन्ग और फिर सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। देखो मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो मैंने दो एग्जांपल चूज किए। हाउ लॉन्ग मतलब ये सेंस करने वाला है, पूछने लिए कितने टाइम से, कब से, इसकी हिंदी होती है कब से या कितने टाइम से। तो मैंने लिखा है हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वेटिंग फॉर मी, मतलब कितने टाइम से मेरा वेट कर रही है। अब आपको ये समझना है कि जहां से आपने क्वेश्चन किया है, जिस टेंस से क्वेश्चन किया उसी टेंस से इसको आंसर करना है। अगर वो वेट कर रही है काफी टाइम से, मैं बोल दूंगा शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, आपको सेंस समझ आया कितने टाइम से वेट कर रही है, वो मेरा वेट कर रही है 10 मिनट से। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि आप कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आंसर इसमें से करना है आपको पॉजिटिव से, यहाँ से जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपको लगा है उसको आपको यहाँ पे बताना है मुझे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अगर आपको जब भी क्वेश्चनिंग करनी है कि आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं, आप कब से हेल्दी फूड खा रहे हैं, आप कब से जिम कर रहे हैं, सो एक प्रोसेस को पूछ रहे हैं पास से लेके अभी तक, तो आपको क्या यूज करना है, आपको ये यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसका क्वेश्चनिंग पार्ट यूज करना है हाउ लॉन्ग पहले लगा के, और ये सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर आप वहां पे यूज कर लें। जैसे मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं आपको। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हिटिंग द जिम, आप जिम कितने टाइम से कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर भी आपको उसी फॉर्मेट में देना है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर इसी से आएगा। आई हैव बीन हिटिंग द जिम फॉर सम टाइम, आई हैव बीन वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी सिंस 2016, इस तरीके से। ठीक है, जो ये मेन वर्ब है ये जर्नली कंटिन्यूअस के साथ में यूज नहीं होती हैं। यही चीज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताई थी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलने वाली है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो उन वीडियो को जाके जल्दी देखें और समझें कि मैंने क्या आपको बताया हुआ है। ठीक है, फाइंड यूज नहीं करना है आपको आईएनजी के साथ में। रिमेंबर, नो, प्रेफर, माइंड, रिकॉग्नाइज, ये सारी, सी, टेस्ट, लव, वांट, अंडरस्टैंड और भी बहुत सारी हैं। अगर ये इनमें यूज नहीं होंगी तो किन में यूज होंगी, इनको आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर में। जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस बताऊंगा तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा, बट उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है थोड़ा सा मैंने आपके लिए। ठीक है, तो आपको इसको और अच्छे समझा देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के डिफरेंस से। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं बताने के लिए व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो भी अभी हो रहा है उसको बताने के लिए यूज करते हो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पास से लेके अभी तक जो यूज हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल से समझो, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। आई एम टीचिंग मतलब बिल्कुल अभी की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, टाइम पास से लेके अभी तक। तो मैं बता रहा हूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस टाइम इमेमोरियल। एक सिंस टाइम इमेमोरियल के साथ में यूज करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए बताने के लिए कि मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर टॉकिंग, करंट सिचुएशन है अभी की, किसी को मैं बोल रहा हूँ कि यू आर टॉकिंग, अभी आप बात कर रहे हैं,
मगर अगर आप बात कर रहे हैं सुबह से तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। हो सकता है आपको सिंस और फॉर में कंफ्यूजन हो, मैं बस अभी नेक्स्ट आपको यही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज ईटिंग एन एप्पल, मतलब अभी क्या कर रही है, वो एक प्रोसेस में है, एप्पल खा रही है। नेक्स्ट क्या है, शी हैज बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 15 मिनट्स, और स्टिल वो काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया है। सबसे पहले सिंस को समझ लेते हैं। सिंस के लिए मैंने लिखा है अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा होता है सिंस। कहने का मतलब एक बिगिनिंग को बता रहा होता है, कब से वो काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं सर्टन होता है, पता होता है, अवेयर होते हैं इसके बारे में, किस टाइम के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले है नेम ऑफ द ईयर्स। जब भी सालों के नाम बताने हैं, जितने भी ईयर्स हैं उनके नाम बताएंगे, तो आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है वहां पर। सिंस 1965, सिंस 2001, जितने भी ईयर्स हैं सभी के सामने आपको क्या लगाना है, सिंस। अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं आपको, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, तो आपको क्लिक करना चाहिए कब की बात कर रहा हूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कौन से साल की, 1955 से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इंडिकेट हो गया कब की बात कर रहा हूँ मैं, इजी हो गया आपके लिए समझना। सेम जाता है नेम ऑफ द मंथ्स के लिए। जब भी मंथ्स के नाम की बात करेंगे तो वहां पर भी स्टार्टिंग में क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। जितने भी मंथ्स है सभी के साथ में यही करना है आपको, चाहे वो जनवरी हो, मार्च हो, जुलाई हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट यूज होता है नेम ऑफ द डेज। जितने भी डेज होते हैं दिन के, वीक के, सॉरी, जैसे कि संडे, मंडे, इस तरीके से सबके साथ में क्या यूज करना है आपको, सिंस यूज करना है। नेक्स्ट वन है पार्ट ऑफ द डेज। आपको पता है एक दिन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग भी इसी का पार्ट है, इवनिंग भी, आफ्टरनून भी, तो मैंने सारे लिख दिए यहाँ पर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट, सनसेट, डॉन एंड डस्क। ये बताता है डॉन क्या होता है, जब सन से पहले और जब सन छुप जाए उसके बाद का, छुपने लगे तो उसके लिए यूज करते हैं। नेम ऑफ दी सीजन्स, जो भी सीजन्स के नाम होते हैं उसके लिए आपको सिंस यूज करना है, सिंस विंटर, सिंस समर। नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, आपको होता है सारे फेस्टिवल्स के, उनसे पहले जो भी बात करेंगे तो आपको सिंस लगाना है। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपका दिवाली से वेट कर रहा हूँ, सो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा ऐसे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस दिवाली। अगर मैं ईद से आपका वेट कर रहा हूँ तो मैं बोलने वाला हूँ आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस ईद। समझ आया? इसी तरीके से ऐसे यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पर सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सो आपको पता चल गया सुबह एक मॉर्निंग की बात हो रही है, तो क्या यूज करना है, सिंस। आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है विद सर्टेन टाइम, मतलब जो भी घड़ी का एक फिक्स टाइम होता है तो उसके लिए यूज करना होता है सिंस। अगर मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग हेयर, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आई हैव बिन स्टैंडिंग हेयर सिंस 9 o'clock। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, अगर आप देख रहे हैं लास्ट है और उसके बाद में टाइम एक्सप्रेशंस को बताना हो, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, तो उसके आगे भी आपको क्या यूज करना है, सिंस। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके अंदर में एक और अच्छा इंपॉर्टेंट यूज है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे सिंस बर्थ यूज कर लेते हैं आप, जैसे देखो सिंस बर्थ, मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ, अपने बर्थ से, तो सिंस बर्थ या सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई चाइल्डहुड, इस तरीके से यूज कर लेते हैं आप। अब देखो, अगर जिसको सिंस समझ आ गया उसके लिए फोर को समझना बहुत इजी है। फोर एक ड्यूरेशन को बता रहा होता है कि कितने टाइम से काम हो रहा है, वो ये स्टार्टिंग नहीं बता रहा होता उसकी, और आपको पता नहीं होता किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप, अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन टाइम की बातें में बात करता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, तो कैसे यूज करने का लॉजिक क्या है, इसको देखो थोड़ा सा जो समझने का लॉजिक ये है, जब भी नंबर्स की बात हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 4 लगा देना है। जहां पे वर्ड्स की बात हो, अल्फाबेट्स आए, जैसे यहाँ पे देखो मॉर्निंग में अल्फाबेट हो रही है, विंटर में अल्फाबेट की बात हो रही है, लास्ट मंथ में अल्फाबेट की बात हो रही है, दिवाली में अल्फाबेट की बात हो रही है, तो वहां पे थोड़ा सा याद कर सकते हैं, सिंस आएगा वहां पर। अदरवाइज आपको यूज करना है, अगर कुछ बच जाएगा उसमें, नंबर्स आ रहे हैं जैसे 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, 20 साल से फॉर 2 डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब होता है 10 साल। अगर मैंने 2 डेकेड्स बोल दिया तो 20 साल हो जाएगा वहां पर। ठीक है, और मैंने इसमें भी लिखा है फॉर सो लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम के लिए, पता नहीं है कौन से लंबे टाइम के लिए। जब अनसर्टेन है तो 4 लगाना है, और जब पता है किस टाइम से बिगनिंग की बात हो रही है, कौन से टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको सिंस लगा देना है वहां पर। ऐसी है 4 एजेस, 4 एजेस का मतलब तो बहुत लंबे टाइम से, और फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए भी, और भी जो भी टाइम आपको मेंशन करना है नंबर्स के साथ में, तो आप 4 लगा लेंगे वहां पर। और आपको पता है अल्फाबेट यूज करने, तो वहां पर आपको सिंस लगाना है। आई होप आपको जो भी था इस चैप्टर में क्लियर हो गया है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका होमवर्क ये है कि आप जो भी काम पास से लेके अभी तक चल रहा है या हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, उस पर सेंटेंसेस बनाए बैठ के आप,
और उसमें कुछ वर्ब छोड़नी है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते, जैसे कि नो, अंडरस्टैंड, प्रेफर, माइंड, फॉरगेट, इस तरीके से। ठीक है, वो लिखा है, उसको देख लें आप और दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को अगर कुछ नहीं समझ आया। आई होप आपको ये समझ आ गया कैसे यूज करना है। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा भी सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी 60 डेज चैलेंज दें और सिखाएं कि आप क्या सीख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे आप, और हमारे से जुड़े रहें।